Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about repeating decimal. आज इस वीडियो में हम repeating decimal को डिस्कस करेंगे और आप ये जो देख पा रहे हो repeating decimal टॉपिक, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां मैथ्स का पोर्शन पूछा जाता है, साथ ही अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये इक्वली हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि क्लास 9th में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस है और उसको हम कैसे PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो जैसा कि आप सभी को वर्ड से ही क्लियर होगा, रिपीट होना मीन्स किसी चीज का बार बार आना, पुनरावृत्ति होना। तो रिपीटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट हैज अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट, या तो एक सिंगल डिजिट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट, 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट रिपीट कर सकते हैं, 4 रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। टू शो रिकरिंग डेसिमल बार इज पुट ओवर द रिपीटिंग डिजिट्स। और रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं किसके ऊपर, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार, 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर बार। तो ये ध्यान से देखोगे आप, यहाँ अगर देखो तो ये जो है आपका 0.666 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके एंड होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 6666 डॉट 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 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार। ये जो मैं यूज कर रही हूँ इसको हम क्या कहते हैं, बार, ठीक है। तो आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हम वहां आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दैट हाउ टू रिप्रेजेंट रिकरिंग डेसिमल इन अ P/Q फॉर्म। अगर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपसे पूछा जाता है, आपसे ये वाला पोर्शन नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ ये पोर्शन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तो दोनों ही पढ़ना, देखना है, समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि जैसे कि हमने देखा 0.666। अब अगर आ जाए कि हमें क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझना कि आखिर हम इसको करेंगे कैसे। एक सेकेंड जस्ट वेट कर लीजिए। यस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये लिखा है 0.666, अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, इसको सबसे पहले ये 666 जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर मेथड बताऊंगी, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगी ताकि आप इजीली इसको कर पाए। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x इक्वल्स टू 0.666 पहले लेना होता है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। साथ ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल डिजिट। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब हमें दोनों ही तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। तो जब हम दोनों ही तरफ 10 से, इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, इसको करोगे तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 6.666, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है, 2 से 1 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला 9x और ये वाला 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, 6/9, और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो ये क्या हो गया, आपको प्रॉपर मेथड समझने के लिए क्या कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक्स के साथ जाना चाहते हो
तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 0.666 की जगह आपको पेपर में देख के डायरेक्टली करना है, 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। ठीक है, जब एक डिजिट के ऊपर बार आता है तो यहाँ हमने क्या बात किया, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या है, देखो जो भी नंबर दिया गया होगा डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को न्यूमरेटर में लिख लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, 0 को सिर्फ छोड़ देना है, उसके अलावा जो भी डिजिट्स हो। तो डिजिट क्या है, 6, हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। क्या बोला मैंने आपको कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया होगा उस नंबर को न्यूमरेटर में लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि जो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो सिर्फ एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें करना किससे होता था, 10 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/9। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो आपने देखा इस तरीके से भी 2/3 आ रहा है और इस तरीके से भी 2/3 आ रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट लॉन्ग मेथड करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आखिर आप इस ट्रिक्स को अप्लाई कर पाओगे और कर पाओगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाएं, क्योंकि एंड मौके पे क्या होता है ना, पेपर के टाइम पे हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। 2 डिजिट होगा तो आपको किससे करना है, 100 से। और 3 डिजिट रिपीट होगा तो आपको करना है 1000 से। और एक और चीज याद रखना है आपको, डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या करना है, जो जिससे भी आपने मल्टीप्लाई किया उसमें से 1 को माइनस कर देना है, सबट्रैक्ट -1 फ्रॉम दैट। जैसे मान लो अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या कर देंगे, 10 - 1। 100 से किया तो 100 - 1 और 1000 से किया तो 1000 - 1 करना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 6 7 6 7 6 7, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी p/q के फॉर्म में लिखने को आए, करना क्या है, जो भी डिजिट दिया गया है उसको न्यूमरेटर में लिख देना है। तो डिजिट क्या है अपने पास, 67 ही रिपीट हो रहा है ना, तो उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट जब रिपीट होगा किससे मल्टीप्लाई करना है, 100। और डिनोमिनेटर के लिए क्या बताया, 100 - 1, तो 100 - 1 लिखना है। ये क्या देगा आपका, 67/99। अब ये देख लो, चेक कर लो, किसी से कट रहा है तो काटना है, सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वैसे कटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, थर्ड में क्या है, थर्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 6 7 8 6 7 8 6 7। मैंने क्या बताया, सबसे पहले 6 7 8 को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 - 1। तो आप क्या करोगे, 1000 - 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 678/999। ठीक है, अब चेक कर लो, किसी से कटता है तो ये आपका 3 से कट जाएगा, इसको काट दो। अब देखो किसी से कट रहा है, नहीं, अब किसी से नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 226/333। ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है। तो ये वाला जो पोर्शन था ये सभी के लिए था। अब हम देखते हैं मेनली जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करें वहाँ भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपका बेस इसी से प्रिपेयर हुआ है। अब आप इजीली कर पाओगे। कभी कभी कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। अब आपको देखना है क्या लिखा गया है, 2.3 और 3 के ऊपर है बार। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे सेम रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसको हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में लिख लेना है। अब अपने को क्या करना है, न्यूमरेटर में लिखने के बाद कितने डिजिट रिपीट हो
हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो हम क्या करते हैं 10 माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। लेकिन अगर डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसका हम क्या करते हैं, तो डेसिमल से जो पहले डिजिट होता है वो ऑलवेज माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे 23 में से 2 को माइनस करेंगे और साथ ही डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो इसके आगे लगा देना है एक जीरो। तो 23 में से आप 2 को माइनस करोगे क्या आएगा 21, और नीचे 10 माइनस 1 इज 9, 9 के आगे आपने लगाया जीरो, क्या आ गया 21/90। इसको सॉल्व करोगे 3 7 जा और ये 30 टाइम्स में जाएगा। योर आंसर वुड बी 7/30, ठीक है। अब देखो, अब ये तो सिंगल था तो हमने इस तरीके से कर लिया, ये वाला पोर्शन हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसको ध्यान से देखना है कि हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, थोड़ा और इजी आपके लिए हो जाएगा, 0.43। चलो ठीक है, देखो अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है 0.43 बार, 0.67 बार, 0.80 बार। अब अगर मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके से अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे 43 बाय, यही ना 43 ऊपर लिखोगे, 2 डिजिट के ऊपर है, मतलब 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99, फिर आप करोगे 67/99 और फिर आप करोगे 80/99, ठीक है। फिर आप लोगे यहाँ इन तीनों को प्लस करोगे, अपॉन में आएगा 99, ठीक है। या तो आप ऐसे कर ले, या फिर आपको क्या करना है, इसको लिखना है 0.434343, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या 6 7 रिपीट हो रहा है, तो 6 7 6 7 6 7, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 808080। अब आपको सिंपली ऐड कर देना है, 3 + 7 = 10, कैरी 1, 9 आ गया, फिर से कैरी 1, यही आएगा, कर लेना आप प्लस, ठीक है। ये आ रहा है और आप देख रहे हो कि क्या रिपीट हो रहा है, 9191 है ना, ये रिपीट हो रहा है आपका। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या आ गया 1.91, ठीक है। और ये 919091 ऐसे रिपीट हो रहा होगा। इसके आगे भी अगर आप करते ना, यहाँ पे नंबर लिखते तो वो वाला कैरी आता तो ये भी 1 ही हो जाता। तो ये आपका फाइनली आ क्या रहा है 1.91 बार, ये आपका आंसर आएगा। तो या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर ले, या फिर आपने जो देखा है अभी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा कि आपने क्या करना है 43/99, 67/99, बट ये है कि यहाँ आपको करना पड़ेगा डिवाइड, इन तीनों को प्लस करके 99 से डिवाइड करना होगा। हो सकता है कि ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर वो डायरेक्टली कट जाए, लेकिन जहाँ पे डायरेक्टली वो कटेगा नहीं वहाँ आपको प्रॉपर डिवाइड करना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो अभी मैंने जिस तरीके से सॉल्व करा उस तरीके से आप करते हो तो आप इजीली कर पाओगे। अब इसकी जगह ना एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए। लाइक अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 0.27 बार प्लस 0.32 बार प्लस 0.45 बार, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शन में क्या है कि आइदर यू गो विद कि हम क्या करें this upon 99, this upon 99 एंड this upon 99, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे पॉइंट में बताया कि इन सबको पहले उस रिपीटिंग डेसिमल में लिखो और फिर आप उनको प्लस कर दो। तो हम दोनों ही मेथड से करते हैं। तो हमारा जो मेथड नंबर 1 है उसकी तरीके से अगर हम करें तो हम क्या करेंगे 27/99, 32/99 और ये क्या आ जाएगा आपका 45/99, ठीक है।
99 आ गया आपका एलसीएम। इनको प्लस कर दो, 5 + 2 = 7, 7 + 7 = 14, कैरी 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 104/99। अगर आंसर यही है तो वेल एंड गुड, बट आंसर ऐसे होगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर हमें बार भी लगाना है। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, मेथड 2 से जो बताया कि आपको क्या करना है, 0.27 27 27 एंड 27 और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 बार ही रिपीट कर रहे हैं। वैसे 3 2 3 2 3 2 एंड 3 2, वैसे 4 5 4 5 4 5 एंड 4 5। ठीक है, अब करना क्या है, प्लस 7 2 9 9 5 14, कैरी 1 2 1 3 3 3 6 6 + 4 = 10, कैरी 1 7 1 8 8 2 10 10 + 5 = 15, कैरी 1 2 1 3 3 3 6 4। फिर आप इसको करोगे 7 1 8 8 2 10 5 15। मतलब आप देख रहे हो, आपको खुद भी पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, और फिर 2 1 3 3 3 6 4 10 और 1 1 यहाँ आपका आगे ही आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, 0 5 0 5 0 5 की रिपीटेशन हो रही है। अगेन ये वाला जो डिजिट है, अगर ये पीछे से कैरी आता तो 5 ही होता। तो यहाँ आप देख रहे हो 1.05 बार जो है ये आपका आंसर आएगा। और यहाँ भी आप अगर डिवाइड करते हो तो सेम आंसर आएगा। तो ये आप देख सकते हो, इन 2 मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, कि आखिर थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। और इस एक वीडियो के साथ आई होप सो आपके मतलब ऑलमोस्ट मैं इतना कह सकती हूँ कि 80% तक के क्वेश्चन जो होंगे ना वो इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओगे। रेस्ट 20% जो है वो मे बी हो कुछ और हाई लेवल का हो या फिर कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो, बट 80% जो है आपका इसमें कवर हो जाता है। आप एक बार बुक ओपन करके देखना और बुक के साथ साथ सॉल्व करके देखना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस का मेथड यही है, क्योंकि यहाँ तो आप 4 क्वेश्चन जो देखते हो आपको समझ आ जाता है। बात वहाँ आके अटकती है कि आखिर आप जो आप बुक जो भी आपने प्रैक्टिस मटेरियल ले रखा है या टेस्ट सीरीज परचेस कर रखा है उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, अब तक जो हमने बार देखा था किसके ऊपर देखा था, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स पे। अब जो बार है वो डेसिमल से पहले वाले डिजिट पे है। तो यहाँ क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब अपने को क्या करना है, डेसिमल से पहले वाले डिजिट को अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा होगा तो हम कर क्या रहे थे, माइनस। तो यहाँ अपने को करना क्या होगा, -13, ठीक है, प्लस 0.46, फिर -14। इस वाले नंबर को डेसिमल से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, प्लस 0.62, फिर -19 प्लस 0.53। बस उसको कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। माइनस का 13, माइनस का 14 और माइनस का 19, ये क्या आ जाएगा आपका, 9 4 13 और 13 3 16, कैरी 1 1 1 2 2 1 3 और 3 1 4, माइनस का 46। और जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 46 0.62 एंड 0.53। इसको प्लस करके क्या आ रहा है, 1.61। तो अब अगर ध्यान से देखो, ये वाला 1 और ये 46 प्लस और माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 45.61। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने हैं, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो चाहे इस तरीके के हो सकता है 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, यहाँ मैंने 2 डिजिट्स वाले करवाया, 3 के ऊपर भी बार आ सकता है, 4 के ऊपर भी बार आ सकता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम रिपीटिंग डेसिमल के नंबर को कैसे करेंगे। तो वंस अगेन मैं रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। जब आपका ऐसे रिपीट हो रहा होगा, डायरेक्टली PYQ के फॉर्म में देगा तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी डिजिट है उसको न्यूमरेटर में लिखना है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, सिंगल में होगा तो 10 - 1, तो आपका आ जाएगा क्या, 6/9। आगे अगर वो कैंसल आउट हो रहा है और भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप करोगे, अदरवाइज दैट वुड बी द आंसर। इसी की जगह अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा था तो वो वाला 2 डिजिट और नीचे 99, 3 डिजिट के ऊपर हो तो जो डिजिट है वो न्यूमरेटर में और नीचे 999।
ठीक है। उसके साथ ही जब डेसिमल के पहले भी कुछ डिजिट हो, तो यहाँ हमने क्या देखा था, ये सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो सिंगल डिजिट रिपीट कोई भी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर को तो लिख ही लेते हैं। हमने 23 को लिख दिया। साथ में बताया कि डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसको कर दो माइनस, कर दिया। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना होता है, 10 माइनस 1 क्या आ गया, 21/9। और डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, उतने 0, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा, 1 0, तो 21/90 हमने कैंसिल किया था, दैट इज 7/30 वुड बी द आंसर। ठीक है। साथ ही आपने इस वाले क्वेश्चन को भी देखा कि यहाँ पे क्या करना है, आप जस्ट इसको एक्सपैंड कर देना और प्लस कर देना। इस वाले में जो डेसिमल से पहले है उसको माइनस माइनस में ले लेना और बाकी को प्लस कर देना है, जो भी आएगा दैट वुड बी योर आंसर। तो आई होप सो आप सभी को रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, साथ में आपको ये भी समझ आया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल है क्या आखिर में। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए किया क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी या किया है या कर रही हूँ, उस टाइम पे काफ़ी ट्राई किए ऐसे क्वेश्चन, और मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस में अटकते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ करोगे तो आप विद इन टाइम लिमिट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।